में हमने देखा है कई सारे ऐसे आंदोलन हुए जो सत्ता परिवर्तन तक रहे। ये आज जो आप सुबह से देख रहे हैं, आप फाजिल्का बता रहे हैं, फाजिल्का से आए हैं और वहाँ से यहाँ तक अभी आपने, और दिल्ली में अभी आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या आपको वो फीलिंग आ रही है कि ये आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये युवाओं के अंदर की आवाज़ है जो काफ़ी साल से 12 साल से दबी हुई थी। युवाओं ने ये सोचा भी चलो इनको और मौका दो और मौका दो, लेकिन मौका दे दे के देख लिया युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो भी किया है अपने 2-4 मित्रों के लिए किया, देश को बर्बादी की तरफ लेके गए। युवाओं के हाथ से रोजगार चला गया, शिक्षा चली गई, क्योंकि सरकार ये शिक्षा देना ही नहीं चाहती। अगर ये सारे शिक्षक अच्छे हो जाएंगे तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला पैदा हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं ये लोग जो युवा पीढ़ी है, अनपढ़ रहे, वो इनके जो भी एजेंडे पे चलती रहे। हमें ये सबको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, हमें ये सरकार बदलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुन रहे हैं आप, जो परिस्थितियां यहाँ पे हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं कि यहाँ से ये आंदोलन तेज हो सकता है। बिल्कुल। और आप कह रहे थे राजीव जी, युवाओं का उत्साह वो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन युवाओं के अलावा जो आप अभी मैडम बोल रही थी, इनका उत्साह और इनका जो समर्थन है वो ये बता रहा है कि खाली युवा तो है परेशान, उनको हम देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन उनके अलावा भी लोग किस तरह से परेशान है सरकार को लेकर। और सरकार को अगर ये लगता है वो जो कर रही है सब बढ़िया कर रही है, इससे बेहतर उसको उदाहरण और नहीं मिलेगा। एकदम सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, उसको इससे सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये कोई बाहरी नहीं है। इनमें से ज्यादातर ऐसे भी हैं जिनका किसी पार्टी वार्टी से वास्ता नहीं है, तो ये उनके राजनीतिक विरोधी भी नहीं है। ये लोगों की नाराजगी है जो दिखाई पड़ रही है कि वो सरकार से किसने नाराज है। तो सरकार को सचेत होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर मांगा जा रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी, कि आखिर क्यों मांगा जा रहा है। और किसी मंत्री का तो इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, और इतनी बड़ी सारी धांधली आपके सामने है। आप खुद उसमें किसी का ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को हटा रहे हो, किसी का ठेका रद्द कर रहे हो, यानी आप भी स्वीकार कर रहे हो। तो फिर आपको कोई बड़ा कदम उठाने में क्या दिक्कत है? और अगर नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब कि वो सिस्टम जो गलत है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान तक ही सीमित नहीं है, वो आगे तक भी पहुंचा हुआ है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो सिस्टम की बात है और ये इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और राजीव जी, सिस्टम को दुरुस्त करने वाला सीन मुझे नहीं दिख रहा है। जो अभी आप इनसे सवाल पूछ रहे थे, ये परिवर्तन है या कहाँ तक जाएगा, इनकी बातों से ये लग रहा है, या हम लोग और भी लोगों से जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब लोग कोई इफ एंड बट नहीं, एक ही चीज, नारे हमारे पीछे आ रहे हैं, इस्तीफा दो। मीडिया से जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है, मीडिया की नाराजगी भी हमारे यहीं पे देखिए नारे लग रहे हैं कि हाँ गो बैक, वो नारे लग रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि सिस्टम और सिस्टम को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, हमारे एसेसरीज जो है, उनके खिलाफ भी कितनी नाराजगी है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है। हाँ, ये साफ है। और यहाँ पर जो भीड़ है, लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, कुछ गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, और उसके अलावा युवाओं का एक जोश दिखाई दे रहा है। काफ़ी अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए युवा दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथी इकरार जब बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत लोगों से बातचीत भी की। आप कहाँ से आए हैं? सर दिल्ली से ही। साकेत से हैं। कब से हैं यहाँ पे? सर सुबह से 10 बजे। सुबह से। क्या जोश दिखाई दे रहा है? सर काफ़ी जोश है सर, ये कलेक्टिव आक्रोश है सर, सब परेशान हो चुके हैं सर। 1-2 केसेस हों तो बताएं सर, 89 पेपर लीक्स, और ये तो वो हैं जो आ गए हमारे आपके सामने, जो नहीं आते वो तो जाने कितने हैं सर। बहुत बुरी हालत है सर, एजुकेशन सिस्टम की इतनी बुरी हालत हो ही नहीं सकती किसी भी देश में। अगर हो गई तो फिर सब तमाम हो जाएगा। क्या लगता है इसके, आज तो 5 बजे तक आंदोलन है, ये आगे बढ़ने वाला है, ऐसा लगता है? लगता तो है सर, क्योंकि हम हटने वाले नहीं हैं जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाता। हम पूरा इरादा करके आए हैं कि इस्तीफा लेके जाएंगे और इस्तीफा लेके जाएंगे, क्योंकि और कोई चारा बचा ही नहीं ना सर। इंडिया में अगर आपको डेवलप करना है, अपने आप को कुछ बनना है, पैसा कमाना है, तो एजुकेशन ही है ओनली सहारा है हमारे पास, कॉमन आदमी के पास। अब वही सहारा भी छीन लिया जाएगा, फिर बचेगा क्या सर? आप पढ़ाई करते हैं? जी सर, मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन सर मेरा भी 12th क्लास में 2018 में 12th क्लास में इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था। मैंने रीटेस्ट दिया था, फिर री एग्ज़ाम। तो सर ये आपने उस चीज़ को फील किया है, आपने फील ही नहीं किया, आपने झेला है।
क्या फीलिंग थी उस समय जब आपका पेपर लीक हुआ? सर यही कि एक्चुअली एग्ज़ाम देते टाइम ना, मैंने उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम देते टाइम ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने पढ़ाई कितनी करी है, आप सेफली पहुंचे उस जगह तक, लक फैक्टर। तो केवल री एग्ज़ाम, अब जैसे ये नीट बोल रही हैं कि री एग्ज़ाम करा देंगे, री एग्ज़ाम से बात नहीं बनेगी सर। और री एग्ज़ाम के लिए भी जो साइट इन्होंने बनाई वो वापस से किसी बच्चे ने हैक कर ली। तो एक मजाक चल रहा है सर। हज़ारों करोड़ों रुपए हैं सर इनके पास, क्या बर्बाद कर रहे हैं सर पैसों का। मेरा आपका पैसा है सर, कैसे काम चलेगा? ये फीलिंग पहले भी आई क्या, या अभी आई ये फीलिंग कि हाँ युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है, या युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है? ऐसी फीलिंग मैं एक युवा होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर कब आई? सर उसी दिन से, जिस दिन मेरा 2018 में पेपर लीक हुआ, पर्सनली तो मुझे उसी टाइम से ही आई। और बहुत ही ये वो एजिटेशन तब से बढ़ती रही। अभी ये सहारा मिला, इन्होंने बोला कि इस तरीके से हम एक प्लान कर रहे हैं, तो सारे जो एसएससी वगैरह, ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑल द एजुकेटिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो आ गए यहाँ पे। एक सहारा मिलता है ना सर, एक खूंटी मिलती है जिस पर सब अपना बोझ तान देते हैं। तो ये सर वही खूंटी है। हमने भी अपना बोझ तान दिया, नीट ने भी, एसएससी ने भी, यूपीएससी का भी पेपर इस बार बहुत टफ बना दिया था। तो केसेस बहुत सारे हैं सर। ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं आप, आपका एक अनुभव रहा है, बता रहे हैं जिस ढंग से यूपीएससी के पेपर टफ बनाए गए, जिस ढंग से नीट है, बाकी पेपर्स जो हैं वो लीक होते हैं। आपसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स 2-4 होते होंगे, क्या कहते हैं वो? मैं इनकी फीलिंग पूछ रहा था कि क्योंकि ये जब 2018 में 12वीं में थे, इनका पेपर लीक हो गया था, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा उस समय इनको। तो इसलिए और ये मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आज इस आंदोलन के ज़रिए कि क्या युवाओं के अंदर ये जो गुस्सा है, ये जो रोष है, ये जो जोश है आज का, ये सब अभी पिछले कुछ दिनों में ही ये आया है, या अंदर ये सुलग रही थी आग जो आज बाहर दिखाई दे रही है? क्या बिल्कुल अभी इन्हीं की जो बात इन्होंने शुरुआत की कि सब लोग भरे पड़े हैं, वो सब निकल के कलेक्टिवली यहाँ पर निकल कर लोगों का आ रहा है, तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। आप तो दिल्ली के हैं, अभी हम लोग कई लोगों से बात कर रहे थे, हमारे साथी हैं, कोई भोपाल से, अलग अलग जगहों से आए हुए, सबकी दिक्कत है। अच्छा राजीव जी, जो आप कह रहे हैं कि अचानक से ये प्रस्फुटित हो गया, मुझे लगता है कि लोगों को हर तरफ से निराशा दिख रही थी। एक जो आशा की किरण होती है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बेरोजगारों को जो रात दिन पढ़ाई करके और सिस्टम उनको कुछ दे नहीं पा रहा है, उन बेरोजगारों को कह रहे हैं कि तुम तो कॉकरोच हो, कीड़े मकोड़े हो, मुझे लगता है कि वहाँ उसने उनको जो कहते हैं ना कि भरे हुए थे और उसमें फिर वो हाँ उसमें फिर एकदम ढेर पे बारूद रखा था और उसमें आग लगा दी, वो काम किया गया है। अब लोगों को लगा कि भाई आखिरी जब आशा की किरण वही खत्म हो गई तो फिर हम कहाँ जाएं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में यही रास्ता बचता है सड़क पर उतरने का। सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। तो अब ये सड़क पर उतरने वाली सबसे महत्वपूर्ण जगह भी है, ऐतिहासिक जगह भी है, पार्लियामेंट है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा होगा, कम से कम पार्लियामेंट सरकार में बैठे लोगों को सुनाई तो पड़ेगा, कोई दिखाए या ना दिखाए, लेकिन कम से कम जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो तो सरकार को जाके बताएगा कि लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा कहाँ पर है। तो ये अचानक इसलिए दिखाई पड़ रहा, हालांकि एक कलेक्टिव रूप में भले दिख रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन नाराजगी वो दिखाई पड़ती रहती है। छात्रों के कितने आंदोलन सर हम लोगों ने कवर भी किए हैं, लगातार हो रहे हैं। लखनऊ में जगह है इको गार्डन, वो हमेशा भरा रहता है लेकिन कोई सुनने नहीं आता है। छात्र वहाँ पर आप 24 घंटे परेशान रहते हैं, अपनी पीड़ा सुनाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इसी जंतर मंतर पे बहुत लोग वर्षों से हैं बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब ऐसी भीड़ आती है बिल्कुल तो फिर देखिए पूरा अमला है ना। तो कब तक ये आंदोलन चलने वाला है? देखिए सर, अभी तो एक डेस्टिनेशन है, एक गोल है, तो गोल जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक तो गोल तो ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन क्या उनके इस्तीफा देने मात्र से सिस्टम ठीक हो जाएगा? सिस्टम को दुरुस्त भी तो करना, अब जब आंदोलन में आप लोग कूद पड़े हैं तो वो उसको दुरुस्त करना भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बहुत लोग आप लोगों को आइडल मानने लगे हैं। तो सर ये आपने एक और खूंटी टांग दी। तो सर ऐसे ही
अलग अलग प्रकार से एक एक जगह जब अचीवमेंट मिलती जाती है ना, अब ये धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इस पार्टी को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट रोल क्या रहेगा। जो इनकी हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे सर ऐसे बतेरे इश्यूज आते रहते हैं डेली मतलब लाखों, तो लोग कितने परेशान हैं सर। आएगा तो सही लगातार देखिए पीछे, जरा फारूक पीछे दिखाओ मंच और मंच पे आप देखेंगे तो वो दीपके वहाँ हैं और उनके अलावा सौरभ दास दिखाई दे रहे हैं। तमाम वहाँ से भी अनाउंसमेंट्स और सोनम वांगचुक भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। सोनम वांगचुक भी दिखाई दे रहे हैं स्टेज पे और ये सब हैं और ये युवाओं में जोश भरने की कोशिश है। इनकी जो डिमांड है उसको यहाँ फुलफिल करने। देश का राजा 8वीं फेल, युवा के भविष्य से करता खेल। ये बैनर इधर जरा दिखाइए, ये बैनर हमारे साथ खड़े हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है देश का राजा 8वीं फेल, युवा के भविष्य से करता खेल। युवाओं के भविष्य से। कहाँ से हैं आप? मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। से हैं? कब आए? मैं आया हूँ, आज आया हूँ, आज सुबह आया हूँ। कैसे आपको ये पता चला ये आंदोलन का और कैसे जुड़े इससे? जी, सब अभी जेनजी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। सब वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया ने कनेक्ट किया है, देश के लोगों को कनेक्ट किया है। सब नेशनलिस्ट है, ये सब इस नेशनलिस्ट को कनेक्ट किया है। उस वजह से ये पहला, मुझे लगता है 2014 से पहला ये जन आंदोलन हो रहा है। मुझे मतलब मेरे हिसाब से जन आंदोलन हो रहा है जो इतना बड़ा है, इसलिए मैं इतने मतलब दूर से आया। कब तक रहना है? और ये जो आंदोलन है, आप लोगों की डिमांड पहले तो है शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दें, उसके बाद भी कोई डिमांड है? जी, मेरे उसके बाद मतलब ये डिमांड है कि जो करप्शन है, जो ये अभी देखो कि तमिलनाडु में टीवी के पार्टी आई, उन्होंने जो मतलब उधर एक रूल लगाया कि जो करप्शन पकड़ के देगा उसको 1 लाख रुपए देंगे। ये पूरे देश में होना चाहिए। जो करप्शन हो रहा है वो देश में रुकना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है ऐसे जो इनिशिएटिव है इसके लिए भी सीजेपी ने मतलब जो ये करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा खड़े रहूंगा, सीजेपी के साथ ही खड़े। करप्शन खत्म हो। जी, करप्शन, चाहे वो किसी भी ढंग का करप्शन। आप कैसे देख रहे हैं? ये कहाँ से आया? हम आए दिल्ली से ही हैं। हम लोग सीजेपी दिल्ली चला रहे हैं और हमारी 3 बसें आनंद विहार टर्मिनल पर रुक लगी हैं। प्रशासन आने नहीं दे रहा है, तो इस वजह से अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ रोक रखा है? आनंद विहार टर्मिनल पे। तो इस व्यू से ये एक आंदोलन व्यापक होता जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो। अगर दे देंगे तो हम लोग आगे मूवमेंट और क्लोज हो जाएगा, नहीं तो ये मूवमेंट और हर राज्य में फैलता जाएगा। और अगर आनंद प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आंदोलन अब शांत हो जाएगा? बिल्कुल शांत हो आंदोलन शांत हो जाएगा, पर हमारा जो मतलब गलत के साथ जो लड़ा है वो लड़ते रहेंगे। सीजेपी जहाँ भी जाए हम आएंगे। आप भी दिल्ली? हाँ, सीजेपी दिल्ली है सर। मैं ट्विटर हैंडल ओके कर रहा हूँ जी। तो क्या ये आंदोलन और बढ़ाने का है आगे? और जो करप्शन की बात हो रही है कि इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं को लेकर, अभी तक ऐसा आंदोलन पिछले 10-12 साल में तो दिखाई नहीं दिया। अब चूंकि आप लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो ये आगे की कोई रूपरेखा आप लोगों की? हमारी रूपरेखा यही है सर। सबसे प्रथम तो हमारी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि सर राजस्थान में अभी एक बेटी ने आत्महत्या की है। 2 आत्महत्याएं इस पेपर लीक में हो चुकी हैं बच्चों की, ताकि बच्चे ऐसा कदम ना उठाएं, उनको न्याय मिल सके। यहाँ तमाम कॉकरेजी आए हुए हैं। हमारी 2 बसें आनंद विहार में रोक दी गई हैं प्रशासन द्वारा कि हमारे फाउंडर को जेल हो चुके हैं, हमारे फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया है, परमिशन नहीं मिली है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, हम सभी लोग देख पा रहे हैं, प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। कोई भी अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटेगी। हमारा यही ध्येय है कि बच्चों को न्याय मिले और धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना है, नहीं तो आंदोलन ज़्यादा बड़ा रूप लेगा। तो क्या लगता है देंगे इस्तीफा? बिल्कुल देना चाहिए सर। अगर थोड़ी सी शर्म है तो देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चरमराई। आप भी नहीं चाहेंगे आपके बच्चे फेलियर निकले, और भाई भी नहीं चाहेंगे उनके बच्चे फेलियर निकले। सबको रोजगार मिले, तब अपना काम देश पटरी पर आएगा। ये फेलियर बच्चों का नहीं, ये फेलियर सरकार का है। ये फेलियर इस सरकार की उन तमाम एजेंसियों का है जो बीजेपी ने अपने कार्यकाल में आके इनको